देखा जाए तो हमारी कंट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप लोग लव जिहाद के नाम पर और श्री राम के नारे लगवाने के लिए आप लोग इन युवाओं को सबसे आगे बुलाते हैं और यही काम आपने इन युवाओं को दे रखा है, क्योंकि फिर आप लोग नौकरी की डिमांड तो करेंगे ही नहीं। वो वाली बात है कि युवा को बिजी रखो और वो नौकरी की मांग तो फिर करेगा ही नहीं। तो आप ये बताइए कि अगर आप ये बोलते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड है, या किसी भी कारण आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन बच्चों का मुद्दा क्या है ये मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप युवा को दूसरी जगह बिजी रखोगे तो युवा नौकरी नहीं मांगेगा। इस चीज को आप भूल जाओ, क्योंकि अब जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, वो आपकी कोई चमचागिरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और ये बच्चा जो है, ये बच्चा है B2C1 वाला। ये बच्चा जो है, ये बच्चा है आपका B2C1। B2C1 मेडिकल क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको समझा देती हूँ। रेलवे कुछ वैकेंसीज निकालते हैं कि जो लोग मेडिकली अनफिट हैं उनको ये नौकरी दी जाएगी। और जो आपकी नौकरी की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, और ये नौकरी की संख्या ज्यादा होने के बाद इन बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया। इन बच्चों ने उसके बाद में आपका मेडिकल फिजिकल पास किया, DV पास किया, फाइनल मेरिट में इनका नाम आया। 1:1 की इनकी नौकरी थी, और 1:1 की नौकरी होने के बावजूद भी अब आप बोलते हो कि इनकी जो नौकरी थी वो किसी और को दे दी गई है। तो ये जो पूरा चक्कर है ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। वहीं पर A1 मेडिकल वाले बच्चे भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि मैम हमारी नौकरी भी किसी और को दे दी गई है। इन बच्चों की संख्या थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन आप लोग अपनी हिम्मत छोड़ेंगे नहीं। आप लोग बिल्कुल भी किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इंसान अकेला ही चलता है और उसके पीछे कारवां खुद पे खुद जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी कीमत पर। आप लोग ये सोचो, अब तक आप अकेले बैठे हुए थे तब भी हिम्मत नहीं आ रही, तो अब तो हम लोग आपके साथ हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं बच्चों से भी कि एक्चुअली इनके साथ में हुआ क्या है और इनके साथ में क्या क्या मेडिकल कंडीशन है कि जो ये B2C1 मेडिकल में आते हैं। हम लोग 2019 का ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं। रेलवे के तरफ से 2019 में एक वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की, वो लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें 1 लाख के करीब सीट रहते हैं। 1 लाख की जो सीट रहती है वो 17 तरह की पोस्टों में बटी रहती है। ये जो 17 तरह की पोस्टें रहती है ये मेडिकल के अनुसार बटी रहती है, जिसमें मेडिकल होता है A2, A3, B1, B2 और C1। तो जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उस वक्त किस जोन में किस मेडिकल में कितना सीट है ये सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। तो जैसे अगर हम लोग कैंडिडेट हैं तो जैसे हमारा जिस तरह का शरीर का स्ट्रक्चर है या शरीर जितना मेरा फिट है उस अनुसार हम अपने शरीर के एनालिसिस के अनुसार डॉक्टर से दिखवा करके पहले पता लगाते हैं कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत मेडिकल में जाएंगे। जैसे अगर हमने B2 मेडिकल का कैंडिडेट है या हम C1 मेडिकल का कैंडिडेट है तो हमको पहले ही मालूम है कि हम C1 मेडिकल के कैंडिडेट हैं, B2 का कैंडिडेट है। तो रेलवे की 1 लाख सीटें से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि B2C1 मेडिकल का कितना वैकेंसी निकला है, क्योंकि हम B2C1 मेडिकल पर ही फाइट करेंगे। तो जैसे रेलवे ने जब नोटिफिकेशन निकाली थी तो उस वक्त B2C1 मेडिकल की 19,000 सीटें पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी। हमने 19,000 सीट देख करके ललाहित होकर के इस एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दिया। जब हमने इस एग्ज़ाम का तैयारी किया तो ये 2019 का आया हुआ एग्ज़ाम का रिटर्न जाकर एग्ज़ाम होता है 2022 में। हमने 2022 में इस एग्ज़ाम को दिया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इसमें होता है फिर PT टेस्ट, रनिंग टेस्ट होता है। इसके बाद रेलवे की तरफ से रनिंग टेस्ट की डेट निकाली जाती है। हम लोगों ने रनिंग टेस्ट भी पास किया। रनिंग टेस्ट पास करने के बाद रेलवे एक फाइनल मेरिट तैयार करती है। हम लोग उस फाइनल मेरिट के कटअप को भी पार किए। जब हम रेलवे के फाइनल मेरिट में आ गए, फाइनल मेरिट का कहने का मतलब है कि जितना वैकेंसी रेलवे के पास था उतने ही बंदे को उन्होंने मेरिट में क्वालिफाई कराया था। तो हम लोग अपने रेलवे के अनुसार उनके मेरिट में फिट बंदे थे। अब मेरिट के बाद DV और मेडिकल टेस्ट होता है। हम लोगों के साथ DV और मेडिकल का डेट निकाला गया। हम लोग DV और मेडिकल क्वालिफाई किए। तो जैसे हमको पहले से ही पता था कि हम B2 मेडिकल में जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बता देते हैं। तो जब हम रेलवे की तरफ भी मेडिकल देने गए तो मेडिकल का मेरा स्टैंडर्ड मिला B2, किसी बंदे को मिला C1। तो आपके अंदर B2 में क्यों डाला? B2 में डालने का रीज़न जैसे किसी का कलर ब्राइटनेस है, जैसे मेरा एक अंगुली कटा हुआ है तो हाँ अंगुली कटी हुई है, हाँ तो किसी ना किसी तरह का उसके शरीर में किसी प्रकार की कमियां रह जाती है जिसके अंतर्गत वो मतलब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम B2 मेडिकल के C1, जैसे मेरा B2 का सीट तो है